नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद। वहां एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की 25वीं वर्धापन संपन्न हुआ दिल्ली में, और यहां महाराष्ट्र में अब सत्ता संघर्ष ने एक ऐसा मोड़ ले लिया कि पिछले 3 दिनों के अंदर बहुत तेजी से, खास करके भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट के शिवसेना के बीच का जो टकराहट बढ़ गई है। और ये उस समय और स्पष्ट हो गई कि जब आज सुबह के अखबारों में, खास करके महाराष्ट्र के मुख्य पृष्ठ पर जिस प्रकार का विज्ञापन छापा गया है, भले उसे कहा जाए या कह रहे हैं कि एक सर्वेक्षण के नतीजे हैं वो, लेकिन महाराष्ट्र के आम नागरिक के भी गले वो उतर नहीं रहा है, क्योंकि उस सर्वेक्षण के जो नतीजे हैं, उस नतीजे ने एक तरफ कल तक इस महाराष्ट्र में नारे लगते थे कि दिल्ली में नरेंद्र तो बंबई में देवेंद्र, अचानक आज के विज्ञापन ने उस नारे को ही पलट दिया। दिल्ली में नरेंद्र और मुंबई में शिंदे। मतलब जिस गुट के पास मुश्किल से 40 विधायक हो और पता नहीं उसमें से कल कितने इधर उधर चले जाएंगे, अब उस सर्वेक्षण ने वर्तमान मुख्यमंत्री को इतना उठा दिया कि अब वो नारा जो है नरेंद्र के साथ उनको जोड़ दिया गया। लेकिन राजनीति के गलियारों में, प्रसार माध्यमों में, विश्लेषकों के बीच में जो बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये विज्ञापन आज क्यों आया है, क्यों शिवसेना शिंदे गुट ने यह विज्ञापन दिया है, इसके पीछे का मकसद क्या है। तो इसके पीछे का मकसद को समझना बहुत जरूरी है। पिछले कुछ दिनों से ये बातें अखबारों में चलाई जा रही है कि शिंदे गुट के 5 से 6 मंत्री जो है, उनका कामकाज अपेक्षा अनुसार नहीं रहा है, जनता उनसे बेहद नाराज है, उनके मंत्रालय ने ठीक से काम किया नहीं है, और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार यानी बीजेपी और शिंदे गुट की सरकार पे नकारात्मक पड़ रहा है। और इसलिए संभाव्य हो गया नहीं हो गया कोई नहीं कह सकता, लेकिन विधायकों को जोड़ के रखना है, टिका के रखना है, तो बार बार इस बात की चर्चा होती है कि मंत्रिमंडल का विस्तार करना है। साल भर हो गया, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ नहीं है। तो ऐसे स्थिति में बीजेपी के तरफ से यह दबाव बनाया जा रहा है कि आप यानी शिंदे गुट, आप अपने 6 मंत्रियों से राजीनामा ले लीजिए, उसके नीचे कोई बात बनेगी नहीं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने और दबाव बढ़ाते हुए शिंदे गुट के ऊपर, खास करके कल्याण संसदीय क्षेत्र को लेकर, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की कल्याण की शाखा ने भूमिका ली है, सार्वजनिक रूप से भूमिका ली है, क्योंकि वर्तमान कल्याण की सीट शिंदे गुट के पास है, सांसद का। शिंदे के सुपुत्र
वही वहां से सांसद है। तो बीजेपी ने क्या फैसला किया कि जो भी उम्मीदवार 2024 में होगा कल्याण डोंबिवली से, वो तय बीजेपी करेगी। तो ये दबाव जो एक बार एक के बाद एक बढ़ाते चले जा रही है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी अंदर से इतनी परेशान है, इतनी बौखलाई हुई है कि कैसे इस शिंदे गुट से निजात पा सकते हैं। अपात्र तो कोई हो ही नहीं रहा है, क्योंकि ये भी बीजेपी अपने सिर पर ये ठिकरा नहीं फोड़ना चाहती है कि बीजेपी के वजह से ये सरकार गिर गई। बीजेपी समर्थन भी वापस नहीं लेना चाहती है। उधर शिंदे गुट, उनको मालूम है कि सरकार अगर गिरी तो शिंदे गुट तितर बितर हो जाएगा। हो सकता है कि आधे से ज्यादा विधायक वापस उद्धव ठाकरे के पास जा सकते हैं। तो इसलिए शिंदे गुट और शिंदे, उन्होंने तो मन बना लिया कि चाहे जो हो, पद से इस्तीफा नहीं देने का। तो ऐसे सूरत में बीजेपी एक नए रणनीति पर काम कर रही है, और वो रणनीति इस तरीके से काम कर रही है कि शिंदे गुट पर दबाव बना लें। इतना दबाव बनाए कि शिंदे गुट जो है, या एकनाथ शिंदे, ये सोचने के लिए मजबूर हो जाए कि अगर बीजेपी की बात ना माने तो 24 में क्या हाल होंगे। क्योंकि इस वक्त सांसद भी बड़े संख्या में शिवसेना के उस शिंदे गुट के पास है। 40 आमदार 24 के बाद तुरंत चुनाव विधानसभा का है। तो कितने सीटें मिलेगी, नहीं मिलेगी, अगर भारतीय जनता पार्टी की नहीं सुनेंगे तो क्या होगा। क्योंकि उद्धव गुट ने तो यह फैसला कर लिया है कि शिंदे गुट के कुछ आमदारों को भले वापस ले ले, लेकिन एकनाथ शिंदे से वो कभी समझौता नहीं करेंगे। तो शिंदे गुट की यह स्थिति बड़ी विकट है। लेकिन उससे भी विकट भारतीय जनता पार्टी की है कि वो नहीं चाहती कि 24 के पहले जो है महाराष्ट्र से वो सत्ता से बेदखल हो जाए। क्योंकि फिर जो एक नैरेटिव बनेगा कि धीरे धीरे बीजेपी एक एक राज्यों से खत्म होते जा रही है, तो ये भी बीजेपी नहीं चाहती। बीजेपी ये चाहती है कि शिंदे खुद कोई बड़ा फैसला ले ले, अर्थात वो फैसला फिर बहुत नैतिकता के आधार पे हो। कुछ ऐसा फैसला ले ले कि जिससे बीजेपी जो है वो एक राहत की सांस ले ले। और इसलिए बीजेपी एक के बाद एक दबाव वो बनाते चले जा रही। लेकिन आज का जो विज्ञापन है, एक सर्वेक्षण, अभी पता नहीं कौन सर्वेक्षण किया है, कौन सी कंपनी है, उसका सैंपल साइज क्या है, और कितने जिलों में, कितने शहरों में वो कंपनी गई है। क्या ये सिर्फ डोंबिवली या कल्याण या ठाणे इसी शहर सीमित है, आज कोई नहीं जानता है। क्योंकि आश्चर्य की बात यह है कि देवेंद्र फडणवीस से भी लोकप्रिय शिंदे को उस सर्वे में बताया गया है। मतलब बीजेपी और बीजेपी के नेताओं की क्या हाल हो रहे होंगे। ना वो उगल सकते हैं, ना वो खोखल सकते हैं। ऐसी स्थिति जो है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पिछले एक हफ्ते से भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार का शिंदे गठ के ऊपर दबाव बना रही है, उस दबाव का एक माकूल उत्तर जो है शिंदे ने देने की कोशिश की है। और शिंदे ने बीजेपी को इशारों में समझाने की भी कोशिश की है कि हम अब जो है
हमको हल्के से मत लो। शिंदे ने ये इशारा देने की कोशिश की है कि अब हम कोई गठबंधन नहीं है। शिंदे ने ये कहने की कोशिश की है कि हम बहुत लोकप्रिय है, इतने लोकप्रिय है कि वो देवेंद्र फडणवीस से भी ज्यादा लोकप्रिय है। तो इसलिए ये जो आज विज्ञापन आया है, ये विज्ञापन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पिछले कुछ दिनों से शिंदे गठ के ऊपर जो दबाव बनाया जा रहा है, उस दबाव के उत्तर में क्रिकेट की भाषा में शिंदे ने आज के विज्ञापन के माध्यम से एक ऐसा छक्का मारा है कि बीजेपी वाले ऊपर से लेके नीचे तक, सर से लेके पैर के नाखून तक, वो इतने तिलमिलाए हुए हैं कि जिसका बयान कोई नहीं कर सकता। लेकिन एक बात साफ है कि इस विज्ञापन ने शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक तनाव की स्थिति है और ये तनाव आने वाले दिनों में कोई भी रुख अख्तियार कर सकता है। ये भी हो सकता है कि दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि कुछ बड़ा समझौता इन दोनों के बीच में हो सकता है। लेकिन आज के तारीख में यह बात तो साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी ने शिंदे को कमजोर समझने की जो गलती की है, आज शिंदे ने विज्ञापन के माध्यम से, एक सर्वेक्षण के नतीजों के माध्यम से यह समझाने की कोशिश किया है कि ये बीजेपी वालों जरा नीचे आओ, जमीन पे आओ और हमसे थोड़ा जो है हल्के में मत लो, हमें भी उतनी ही इज्जत दो जितना हम चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी और नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।